अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आसिया आंसर इकनॉमिक्स को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिमांड। हम इकनॉमिक्स के एक मेन पॉइंट को डिस्कस करने लगे हैं आज, डिमांड को। तो एक स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक पेज तो शो हो रहा होगा, उसमें आपने मेरे साथ साथ उसको फॉलो करते रहना है। जो मैं बोल रही हूँ मैं उसके मुताबिक आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिमांड टॉपिक को। डिमांड इज़ अ वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। कहते हैं कि डिमांड जो है वो बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। इसमें हम देखते हैं कि जो हम आगे डिमांड में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एक चीज़ की प्राइस है वो कैसे मुकर्रर होती है। यानी एक चीज़ जो 10 रुपये की है वो 10 रुपये की क्यों है, और एक चीज़ 50 की है वो 50 की क्यों है। इन चीज़ों को देखने के लिए हम डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ऑपोजिट होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। इन दोनों में से सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डिमांड को, ठीक है। तो हम डिमांड की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। लिखा है कि कॉमनली डिमांड मीन्स अ मेयर विश और डिज़ायर। जो डिमांड है वो महज एक विश है, एक डिज़ायर है। कमोडिटी की होने के लिए आप एक चीज़ की विश करते हो कि ये चीज़ मेरे पास हो, ठीक है, वो डिमांड कहलाती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि एटलीस्ट 2 कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिमांड के 2 कंडीशंस जो हैं ये जो सामने लिखी हुई हैं, इनके बगैर जो है डिमांड का होना भी है, ठीक है। तो पहली जो है वो है अ स्ट्रॉन्ग विल टू परचेज एनीथिंग, और दूसरी जो है पावर टू परचेज अ कमोडिटी। स्ट्रॉन्ग विल यानी एक चीज़ का इरादा करना कि हाँ ये चीज़ मैंने लेनी है, और दूसरा पॉइंट ये है कि उस चीज़ को लेने के लिए आपकी वो ताकत भी हो कि आप उस चीज़ को ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और आगे हम अगली लाइन में हम देखते हैं कि डिमांड जो है वो 2 चीज़ों का मजमूआ है, एक स्ट्रॉन्ग विल का और एक परचेजिंग पावर का। एक इरादा हो आपका और एक ताकत हो, ठीक है। तो थर्ड फैक्टर जो प्राइस है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता जब हम डिमांड को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जो थर्ड प्राइस है वो उसकी क्वांटिटी के साथ रिलेट करता है। यानी आगे हम देखते हैं कि एज एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ ए गुड रिजल्ट्स अ डेफिनेट चेंज इन द डिमांड फॉर दैट गुड। कि अगर किसी चीज़ की प्राइस में चेंज आता है तो डेफिनेटली वो चेंज उसकी डिमांड की वजह से आता है, ठीक है। तो आगे एक इक्वेशन लिखी हुई है क्यू डी इज इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ पी, ठीक है, कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो फंक्शन है प्राइस का। तो अब हमने आगे जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है वो इस इक्वेशन के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। आपने इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है कि ताकि आपको लॉ ऑफ डिमांड जो है अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बेनहम, के प्रोफेसर बेनहम जो है डिमांड को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या कहते हैं इसके मतलब। वो कहते हैं कि जो डिमांड है, डिमांड इज़ दी क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच द कंज्यूमर आर प्रिपेयर टू परचेज एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। वो कहते हैं कि जो डिमांड है एक कमोडिटी की वो क्वांटिटी है जो कि कंज्यूमर रेडी होता है उसको परचेज़ करने के लिए एक महसूस प्राइस में और एक ख़ास वक्त के दौरान में, ठीक है, उसको ख़रीदने के लिए वो तैयार होता है। सिंपली वी कैन से दैट बाय डिमांड वी मीन द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी बीइंग परचेज्ड बाय एनी पर्सन। के जो क्वांटिटी एक कमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो परचेज़ ख़रीदी जा सकती है किसी भी पर्सन की तरफ से एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, कि वो डिमांड कर रहा है तो उस चीज़ को लेने के लिए उसके पास एक महसूस कीमत होनी चाहिए। आगे वो इसकी एग्जांपल देता है कि अगर वो डिमांड कर रहा है 40 kg ऑफ वीट तो एट ₹25 पर kg, ठीक है, 1 kg 25 रुपये जो है उसकी प्राइस है, तो वो 40 kg उसको डिमांड कर रहा है, ठीक है। आगे हम लॉ ऑफ डिमांड देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड जो है इसकी आज हम डेफिनेशन देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, और इसकी डिटेल जो है इसका शेड्यूल और इसकी डायग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिटेल से उसको देखेंगे। आज हमने लॉ ऑफ डिमांड को सेपरेट क्यों देखना है इसकी डेफिनेशन को, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है
जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसका जो है सेपरेटली समझना उसको बहुत ज़रूरी है। वो पॉइंट अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो लॉ ऑफ डिमांड आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कैन बी डिस्क्राइब्ड इन व्यू ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। पीछे मैंने आपको एक इक्वेशन के बारे में बताया था, क्यू डी इज इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ प्राइस। कौन सी इक्वेशन? जो डेफिनेशन ऑफ डिमांड के सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, दस क्यू डी इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट पी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ डिमांड में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान में। Our common observation is that with the change in the price of a commodity in the market, its quantity demanded is inversely changed. वो कहता है कि जो प्राइस है वो अगर चेंज होती है किसी कमोडिटी की मार्केट के अंदर, तो उसकी जो डिमांड है वो इन्वर्सली चेंज होगी। कि अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड जो है वो कम होगी, इसी के साथ अगर प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, इन्वर्सली रिलेट करता है इसके साथ। एग्जाम्पल उसने दिया है, हायर प्राइस लेस डिमांड वाइल मोर डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। कि अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो वजह उसकी क्या है कि उसकी प्राइस कम हो रही है। दिस बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड। हम एक आम रूटीन के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक मज़दूर है। एक एग्जाम्पल है ये कि एक मज़दूर है जिसकी अगर इनकम 100 रुपीज़ है और वो एक कमोडिटी लेना चाहता है, एक वीट उसको चाहिए, तो वो अगर 150 की है, प्राइस 150 है और उसके पास जो पावर है वो 100 है। ठीक है, अगर प्राइस 150 है तो प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड वो कम करेगा, वो खरीद नहीं सकता उसको, उसकी डिमांड वो कम करेगा। लेकिन अगर उसी की प्राइस अगर कम हो जाती है उस चीज़ की, 150 से अगर 100 हो जाती है, प्राइस कम, तो वो उस चीज़ को लेगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। 150 में एक मिडिल क्लास ले लें कि वही जो है 150 की चीज़ खरीद सकता है, जो पुअर है वो नहीं खरीद सकता, तो उसकी जो डिमांड कम होगी। अगर हायर प्राइस है तो अगर उसकी प्राइस कम होगी तो जो हमारा पुअर पीपल हैं वो भी इस चीज़ को डिमांड करेंगे, तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी उस चीज़ की। ठीक है, अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है ताकि मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, बस आपने इस चीज़ को देखना है कि ये जो क्वांटिटी डिमांड है वो इन्वर्सली रिलेट करती है प्राइस के साथ। इस कॉन्सेप्ट को आज आपने ध्यान से समझना। ठीक है, इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, कि हम किसी भी लॉ को पढ़ रहे हैं ना तो ये लाइन जो है वो मस्ट है, आपने ज़रूर लिखनी है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एक्सपैंड विद द फॉल इन इट्स प्राइस। कि वो कहता है कि डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है किसी प्राइस के कम होने के साथ। ठीक है, प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। वाइल द डिमांड कॉन्ट्रैक्ट मीन कम होती है, सुकड़ जाती है प्राइस के ज़्यादा होने के साथ। ठीक है, तो आपने अभी इतना ही समझना है और इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।